अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रमीना और आज आप गुजारेंगे मेरे साथ एक मैं दिन। करें और इस्त्री मर्दों के कपड़ों की हम ख़वातीन फिर पानी लगा के काम ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन इनके ये कॉटन के कपड़े इनको मनमानी करना पड़ता है। मैं फिर लगी हूँ सोने। 2 बज गए और अभी तक बल्कि हमने नाश्ता नहीं किया। काम करने, फ़ोटोज़ प्रिंट करवानी है, एल्बम देना है और बहुत से काम करना है। नाश्ते की रूटीन बहुत ख़राब हुई हुई है हमारी। नाश्ते का ये सीन है कि हम रात को जागते रहते हैं काम काज में। इंटरनेट बहुत स्लो है यहाँ पे, बेसमेंट है तो इसलिए इंटरनेट के कोई सिग्नल वगैरह नहीं आते। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इंटरनेट कैसे सेट करती हूँ। अभी मैं दोबारा सो गई थी कपड़े सी करके, नमाज़ वगैरह पढ़ के, और मैं सोच रही हूँ कि क्या खाएं, क्योंकि रात को मैं सब कुछ खा गई थी। मतलब जो सालन मैंने बनाया था वो सारा कुछ सेकंड शिफ्ट में मैं खा गई थी। अब दोबारा बनाना पड़ेगा न्यू कोई चीज़, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। लेट्स सी। ये क्या बात है, घर भी खाएंगे। घर मोबाइल उसमें ही है ना, हाँ? उसी में रखना। भाई से मिलता हूँ, भाई से कहता हूँ मानेगा नहीं साथ जाने के लिए। कल फ्री होंगे ना, कल ले जाएंगे। उधर बैठ के खाने की जगह नहीं होती, बस टेक अवे है। टेक अवे है कि प्लान ये बनाया कि अब हम पुलाव लेने जाएंगे और फ़ोटोज़ प्रिंट करवाएंगे। मीट माय न्यू फ्रेंड। तो पता नहीं क्यों पिंपल्स निकल आते हैं। काबली पुलाव जो कि इनके फेवरेट है वो हम लेंगे और फ़ोटो प्रिंट करवाएंगे और फिर घर लेके आएंगे। मेरा तो यही इरादा है कि घर लेके आएंगे और यहाँ आके खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, कोई सिटिंग एरिया नहीं है। ढाबा है, कुछ इस तरह का होटल है, दिखाऊंगी मैं आपको। लेट्स गो। वो साहब वो किधर है? ऐसा है ना, यहाँ पे लगाते हैं अपना इंटरनेट चारपाई के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है ना थोड़ा, ये डिवाइस वरना चलती नहीं है। इसको मारना पड़ता है 2-3 थप्पड़ मारते हैं और यहाँ पे कॉरिडोर पे थोड़ा सा चलाते हैं और फिर ये बनती है। और आपको ये भी बता दूँ कि हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल इसलिए भी है, एक तो ये पहाड़ी है, मतलब लाइक स्टीप, और अब हमें बाइक लेना है 7 वालों के घर से, क्योंकि हम बाइक यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, बहुत नीचे है। फिर ऊपर चढ़ाना और लेना बड़ा मुश्किल है। अभी ये मियाँ साहब लेंगे। दरवाज़ा बंद कर लूँ, अगलों को भी तकलीफ़ देनी होती है, इसलिए हमें कोई काम करना होता है, वरना मुझे रात को फ़ोटोज़ करवानी थी प्रिंट। लग जा सोचो उसे जगह बैठने की नहीं होगी। इनका 4 दिन है और यहाँ पे ख़वातीन नहीं बैठ सकती। मैं आज फेस वॉश यूज़ करना भूल गई। अच्छा, तो ये है इनका ढाबा। पता नहीं नज़र आया कि नहीं। चावल बहुत मज़े के होते हैं, काबली पुलाव। फ़ोटोशॉप्स बंद थी, मेरी जगह नहीं है ना।
मेरी जगह नहीं होते हैं। देखना बच्चे कैसे शोर मचाएंगे। क्यों, उनके साथ जाना था। हाय। अपने लिए नाश्ता। अब्बू घर होते थे जुम्मे के दिन। अस्सलाम वालेकुम, किधर है? ओ शादी है? नहीं किधर जा रही हो? नहीं हाँ जी, ये है जी पुलाई पुलाई काबली पुलाव, जिसको हम अभी खाएंगे। जाना था, 2-3 और काम थे। अम्मी के घर आई, अम्मी कहती हैं हंडिया बना लो। मतलब मसला नहीं है, लेकिन बनानी पड़ेगी। अब हंडिया बनानी है। और साथ उन्होंने लालच दिया है कि हंडिया बनाओ और थोड़ी खुद भी ले जाना। अब ये हंडिया बना रही हूँ और वो गए फ़ोटोज़ प्रिंट करवाने भतीजे के साथ। उसके बाद मैं घर जाके जब फ़ोटोज़ लगाऊंगी तो फिर एल्बम भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपको भी अगर ऑर्डर करनी हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे क्राफ्टिंग के पेज को तो आपने लाइक किया होगा, आई एम श्योर। बाकी ज़िंदगी है। आज का दिन मैं आपके साथ गुजारना चाह रही थी कि आपको पता चले। ये आवाज़ें सुन रहे हैं, ये कोई मिल्क शेक नहीं बन रहा। ये एक्चुअली मेरे भाई हर्बलिस्ट हैं, तो वो देसी दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। तो वो पहले ज़माने होते थे जो ऐसे ऐसे कूट के बनाए जाते थे, अब मशीनें चलती हैं। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू जान को। जुम्मे वाले दिन उनका भी ऑफ डे होता था, तो वो भी बाद में बताती। तो अब्बू जान क्या करते थे, जुम्मे वाले दिन सारे पेंडिंग काम जो उन्होंने करने होते थे वो करते थे। अपनी दवाइयाँ कंप्लीट करते थे, उनकी पैकिंग करते थे। उनके वो भी होम्योपैथिक और हर्बलिस्ट थे, एलोपैथिक वो उनने सब ये जो कोर्सेज़ वगैरह किए हुए थे, हकीम जो है वो थे। और अल्लाह उनकी दर्जात उनके बुलंद करे। वो फिर अब भाई भी काम करते हैं, उनका भी क्लिनिक है। मतलब अच्छा, मैं कौन सी दाल बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ मोठी की। इसको मोठी भी कहते हैं, पोठी भी कहते हैं, आई डोंट नो। मैंने बहुत से लोगों से सुना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं, रेड लोबिया, रेड बीन्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बोर हो रही हूँ। अपने घर होती तो कोई काम कर लेती, तो फूल वगैरह ही बना ले। अब इधर उनको हंडिया बना रही हूँ। मतलब दाल को प्रेशर कुकर में रखा है, इंतज़ार कर रही हूँ। और अम्मी चली गई ऊपर अपने गार्डन में। वो जो देखी होंगी अपनी क्यारियाँ वगैरह, किसी दिन दिखाऊंगी। अब मेरा मूड नहीं ऊपर जाने का। और मैं आपको अपनी बुक्स दिखा देती। कोई इतनी अच्छी सजी हुई अलमारी नहीं है। ये मेरे तफसीर के कुरान पाक हैं। ये एक्चुअली इनका फ़ॉन्ट बड़ा है, इसलिए मेरी अम्मी पढ़ती हैं इनको एज अ नाजरा, ठीक है। तो इसलिए कुछ यहाँ पढ़े हुए हैं। आई थिंक ये वो पढ़ रही होंगी और ये वाले वो पढ़ चुकी होंगी। मतलब वो फर्स्ट 10 जो पढ़ चुकी हैं वो यहाँ रख देती हैं, फिर नेक्स्ट 10 इधर आते हैं। ये सबसे पुरानी जब डिक्शनरी का ज़माना होता था, मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ। पता नहीं हमारे घर अभी भी डिक्शनरीज़ पड़ी हैं। और पिछले दिनों मेरी बहन मुझसे झगड़ रही थी कि 8 डिक्शनरी मुझे चाहिए। और मैंने उसको कहा था कि आप कौन सा ज़माना। अच्छा, ये बहुत पुरानी, आई थिंक मेरी पैदाइश से भी पुरानी, जब मेरे बहन भाई पढ़ते थे, ये तब की है, ठीक है। दिस इज़ सो ओल्ड। और इसको उल्टी खोलिया मैंने। एनीवेज आप ये देख सकते हैं, ये कितने येलोइश इसका, लेकिन मैंने इसको फेंकने नहीं दिया। और अब कुछ अरसे में इरादा है इन किताबों को संभालने का, क्योंकि जो कमिंग जनरेशन है वो इनको छोड़ती नहीं है। और मेरे पास नावल्स हैं। अच्छा, ये इनको उल्टा करने की एक बड़ी टेक्निक ये है कि लोगों को पता ना चले कि ये नावल है, क्योंकि आपको पता है जो आवाम है, बहुत से बोल रहे हैं
ये जो आवाम है ना मुफ्तखोरी, ये हाँ ये तुम्हारे पास ये नावल है, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। अच्छा ये नाजिया कामरान काशिफ, ये न्यू आई हैं, राइटर हैं, इनके मैंने 2 तो ले लिए, तीसरा इनका लूँगी। और ये वाला अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, शुरू में मैंने फेसबुक पे ही पढ़ा था। निमर अहमद का तो आपको पता है, बहुत सारे नावल निमर अहमद के। ये नमल है और जन्नत के पत्ते और ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, ये रखा तो मैंने दुआओं के लिए था, लेकिन अब ये मैं नहीं होती तो मिक्स हो जाती है चीज़ें। ये मैं इस वाली पे हताती किया करती थी व्हेन आई वॉज इन हुदा। अच्छा ये दुआओं का सेक्शन था, जिसमें ये दुआ कीजिए बुक है। और ये एक बुक मैंने देखा था यहाँ आई भी है, ये दिस इज़ इय्याका नस्ताईन। उसके बाद ये छोटी छोटी बुक्स हैं दुआओं की, ठीक है। ये एक तारिक बिन ज़ियाद की कोई है, ये मेरी पहले पुरानी डायरीज़, ये है मेरी डायरीज़। ये सारी मेरी पोइट्री की डायरीज़ हैं, जिनको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। बुक्स की बस ये आगे पीछे रोग उठा कर ले लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद ये है क्राफ्टिंग की बुक्स, जिनमें मैंने कार्ड मेकिंग और इस तरह की बुक्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये छोटी होते हैं, मैंने किसी बच्चे को छेड़ने भी नहीं देती, इसलिए बच्चे ज़्यादा छेड़ते हैं। और भी मुझे मेरे बहन भाई कहते हैं कि उठा के ले जाओ। ग्लास पेंटिंग, उस वक़्त हमारे पास केबल वगैरह नहीं होती थी, तो मैं ये बुक्स खरीदती थी ओल्ड बुक शॉप से। ये ऊपर सारी इस्लामिक बुक्स हैं जो मेरी कोर्स में भी थी और जो मैं पढ़ती थी, ठीक है। ये है मेरा जीना मेरा मरना। अगर आपको कुछ बुक से मनुसियत हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी बुक हैं। अल्लाह, ये नावल भी इसके बीच में रखा हुआ है। ये देखेंगे कुछ इधर नीचे की बुक्स, ऊपर की बुक्स नीचे। ये इस्लामी तालीम व तरबियत, ये मैंने एक कोर्स शुरू किया था जो बीच में छोड़ दिया, XY रीज़न। अच्छा ये सारी बुक्स हैं, ठीक है। ये वो नीचे नावल्स थे, ये कुरान पाक है, ये भी तफसीर का कुरान पाक है। ये ऊपर दूसरा नाज़रे का कुरान पाक है। वो जब मैं केसेट्स का दौर होता था, तो दीज आर नॉट सॉन्ग। ये देखें कुछ तो बिल्कुल पैकिंग में है, ये तो बिल्कुल पैकिंग में है। ये देखें शबान और इसकी हकीकत। अब ये बच्चों को खिलौना लगता है कि ये क्या फ़नी चीज़ है, हम खेलेंगे। खैर ये मेरी हैं बुक्स कलेक्शन, ये बुक्स थी मेरी हैं, बल्कि अभी और भी आगे पीछे इधर उधर हैं। मुझे ये ठीक करनी है, इंशाल्लाह मैं ठीक करूँगी। इनको किसी बॉक्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि घर तो है वो, उसमें इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ के जो है बच्चे वो छोड़ते नहीं हैं, तो करेंगे कुछ इनका इंशाल्लाह। 5:51 हो गए मगरिब, और अभी तक हंडिया नहीं बनी मेरी। ये बनेगी तो मैं जाऊँगी। वेलकम टू होम, अस्सलाम वालेकुम व इबादिल्लाहि सॉलिहीन। घर आने के बाद पहला काम इस छोटी सी डिवाइस जो कि बड़े काम करती है और हमें बहुत तंग करी रखती है, इसको हम चार्ज पे लगाते हैं, क्योंकि इसकी सांसों के साथ हम भी धड़कते हैं। अच्छा जी, अपना लिविंग रूम मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम वहाँ से इंटर होते हैं तो ठीक है, अभी मैंने इसको कोई डेकोरेट नहीं किया। एक वो चीज़ है जो मैंने तहसीन को बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और जिससे बनवाई थी उस जालिम ने इसका नाम गलत लिख दिया था, यानी कि तहसीन ज़रमीना लिखवाना था, वो ज़रमीना तहसीन हो गया। मतलब वो मेरा नाम बन गया। मुझे उनके बर्थडे पे अपना नाम गिफ्ट करने का कोई सेंस नहीं लग रहा। कर्टन वगैरह मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, और अभी तो कुछ समझ नहीं आया। ये एक बेड है, सिर्फ देख लें 3 पिलोज़ हैं, 2 पिलोज़, और एक ये इस तौलिए की मुझे आज तक समझ नहीं लगी ये बंदा क्यों रखता है। और यहाँ पे छोटू सा हमारा फ्रिज है, ठीक है, जो इंतहा की कर के हमने इसके साथ बर्बादी की हुई है। पैकिंग करते हैं, जब भी शिफ्टिंग करते हैं टेप्स लगती हैं तो ये बर्बाद हो चुका है। ये ओवन है जिसकी हमें शदीद ज़रूरत रहती है सुबह शाम। एक्सटेंशन जब मैं कपड़े सी करती हूँ तब वहाँ पे होती है। बाकी दूसरे कमरे में इंशाल्लाह फिर कभी दिखाऊंगी मेरी डस्टबिन, क्योंकि यहाँ बैठ के मैंने डाई कटिंग करनी होती है, मेरे बेड पे मेरा काम होता है। ये जगह मेरी हो तहसीन की,
और मैं कोशिश कर रही हूँ किस तरह बजट निकाल के मैं वहाँ के लिए कुछ डेकोरेशन और दीवारों के लिए कुछ ट्राई करूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि सादी दीवारें दिखाई नहीं जाती। और हाँ, हो सकता है हम फिर शिफ्ट करें, तो इसलिए अभी यही है। बाहर का सीन तो मैंने आपको दिखाया था ना, ये यहाँ से इंट्रेंस है, ये जूतों का बॉक्स है, क्योंकि मुझे जूते चेंज करने पड़ते हैं आने जाते हुए, तो इसलिए मैं। और ये है वो जगह, ये स्पॉट, ये जगह यहाँ जहाँ मैं फिंगर आपको कर रही हूँ, यहाँ पे हमारी डिवाइस पड़ी होती है। फिर हमें सिग्नल आते हैं, और जब कभी सिग्नल ना आए तो हम उसको ठप 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 बहुत सारा मारते हैं, और नहीं तो यहाँ पे तहसीन उसको लेके 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं और ठीक हो जाती है। ये भी रास्ता है उस तरफ से आने का। ये मेरा कमरा था जो आपने देख लिया, वो तहसीन डोर को हमेशा इस तरह लेते हैं, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। और ये बताना मैं भूल गई, ये बुक आजकल मैं पढ़ रही हूँ, दिस इज़। और ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने हमें तो स्कूल में जो है वो पढ़ाते थे तर्जमा करवा के और इस तरह उर्दू में बता के, तो इसलिए मेरी रीडिंग हैबिट बहुत ख़राब हुई है। मेरी उर्दू में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी मैं अब स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं पढ़ पाती। तो फिर मुझे 3 बुक्स किसी ने सजेस्ट की थी, तो उसमें से ये वाली बुक जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। और उसको अभी एक हफ़्ते में 1 पेज पढ़ा जाता है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकती, मेरा कंसंट्रेट स्पैम जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए कोशिश है कि ये इस साल ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे। तो ये मेरी थी छोटी सी एक कहानी, और इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, मैं आपको लेके चलूँगी कि मैं क्या करती हूँ अपने साथ। तो यहाँ मैं अपना दिन एंड करती हूँ इस दही के साथ, जिसकी मुझे पहले ज़रूरत नहीं थी, और जब ज़रूरत पड़ी तो ये फ्रीज़ हुआ है, और इसमें चीनी डाल के मैं खाऊंगी। होप सो आपको मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा लगा, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे अभी जागना है, दरमियान में मैं सो भी गई थी थोड़ी देर, जागना है और कुछ ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, थोड़ा काम वगैरह, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं, तो इसलिए मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सबको अल्लाह हाफिज़।